वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ड्यूटीज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज टू हेल्प मैनेजमेंट इन टेकिंग करेक्ट पॉलिसी डिसीजंस एंड इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ एंटरप्रेन्योरल ऑपरेशंस। जो हमारी मेन ड्यूटी होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, वो क्या होती है कि मैनेजमेंट की हेल्प करना है कि वो डिसीजंस ले सके पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग, और जितनी भी एक्टिविटीज़ है हमारे ऑपरेशंस है हमारे बिजनेस की, हम उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकें। फॉलोइंग ड्यूटीज आर परफॉर्म्ड बाय द मैनेजमेंट अकाउंटेंट। Collection of information. The information used in the management accounting is collected from a number of sources both inside and outside the business. जो information हम management accounting के अंदर collect करते हैं वो हम inside और outside of business दोनों circumstances से collect करते हैं। Inside the business, the information may have to be collected from financial accountant, production department, परचेज डिपार्टमेंट एग्जैक्ट्रा। जब हम इनसाइड द बिजनेस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो वो हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं? जो हमारे फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स होती हैं या फिर प्रोडक्शन और परचेज डिपार्टमेंट्स होते हैं, इन सभी से क्या हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं इनसाइड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द बिजनेस। द आउटसाइड सोर्सेज मे बी कॉम्पिटिटर्स, financial statements, share and stock exchange, etc. The management accountant will first decide about the type of information required and then the relevant source for it. सबसे पहले क्या है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो देखता है कि मुझे कैसी इंफॉर्मेशन चाहिए अपने बिजनेस के अंदर, और डिसाइड करने के बाद वो रिलेवेंट सोर्सेज डिसाइड करता है जहाँ से वो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेगा, कलेक्ट करेगा। और इंफॉर्मेशन हम इनसाइड द बिजनेस और आउटसाइड द बिजनेस दोनों से कलेक्ट करते हैं। आउटसाइड द सोर्सेज के अंदर हमारे पास कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और शेयर और स्टॉक एक्सचेंज आ जाते हैं जहाँ से कि हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। Evaluation of information. The next duty of the management accountant after the collection of information is to evaluate it. और जो next duty क्या होती है मैनेजमेंट अकाउंटेंट की जब वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है वो है कि वो उस इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली इवेल्युएट करे। He will leave irrelevant and unnecessary information and management will be supplied only necessary information in a systematic manner. जो हमारी इररिलेवेंट और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जिसकी हमें मैनेजमेंट के अंदर ज़रूरत नहीं होती हम उस इंफॉर्मेशन को छोड़ देते हैं, और जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो सिर्फ इम्पोर्टेंट और नेसेसरी इंफॉर्मेशन ही सप्लाई करता है। और जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट अकाउंटेंट सप्लाई करता है वो इंफॉर्मेशन एक सिस्टमैटिक मैनर के अंदर सप्लाई होनी चाहिए। इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. The interpretation of information is another task assigned to the management accountant. If the information is supplied without interpretation, then its utility will be much less. नेक्स्ट ड्यूटी क्या आ जाती है मैनेजमेंट अकाउंटेंट की? वो इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली इंटरप्रिएट करे। इफ द इंफॉर्मेशन सप्लाइड विदाउट इंटरप्रिटेशन, अगर हम इंफॉर्मेशन को इंटरप्रिटेट नहीं करते और ऐसे ही इंफॉर्मेशन सप्लाई कर लेते हैं तो तब वो इंफॉर्मेशन इतनी यूजफुल नहीं होती, उसकी यूटिलिटी क्या हो जाती है? कम। He is also expected to give his opinion about various alternative courses of action so that it becomes easy for the management to take decision. और जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है उसके पास पूरी राइट है कि वो अपने ओपिनियन शेयर करे जो हमारे अल्टरनेटिव्स होते हैं हमारे बिजनेस के, ताकि जो मैनेजमेंट है वो एक्शन ले सके, जिसके कारण क्या होता है कि जो मैनेजमेंट है वो अपने डिसीजंस इजीली ले सके। Reporting of information. Another duty of the management accountant is to supply information to the management. He meets informational needs of the management. जो next duty है हमारे management accounting की वो है कि वो information को supply करे management को और उस information की report भी prepare करे। The information is supplied whenever needed. This information helps management to understand the implications of various decisions
एंड द डिसीजन विल बी मोर रियलिस्टिक व्हेन दे आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। और हम इंफॉर्मेशन सप्लाई करते हैं जब हमें लगता है कि हमें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, और इंफॉर्मेशन क्या है, मैनेजमेंट को अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, और जितने भी डिसीजंस है वो उस इंफॉर्मेशन के ऊपर इम्प्लीकेशन होने चाहिए। और जो डिसीजन है वो रियलिस्टिक मतलब कि अच्छे तभी ले पाते हैं जब हम अपने इंफॉर्मेशन के अंदर फैक्ट्स एंड फिगर्स का यूज़ करते हैं।